आपके मन में हर समय चिंता रहती है। अगर छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती है, अगर रात को नींद नहीं आती, भविष्य का डर सताता है, लोगों की बातें दिल पर लग जाती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से मुक्त होने का ऐसा कौन सा मार्ग बताया है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। आज दुनिया का लगभग हर इंसान किसी न किसी तनाव में जी रहा है। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को रिश्तों की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को भविष्य की। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता समस्या का समाधान नहीं है। चिंता केवल आपकी शक्ति को कमजोर करती है। जिस दिन मनुष्य चिंता छोड़कर सही कर्म करता है, उसी दिन उसके जीवन में शांति का आगमन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर ही है, बल्कि उसका अपना मन है। जब मन भटकता है तो व्यक्ति छोटी बातों को भी बड़ा बना लेता है। एक ही घटना किसी व्यक्ति को तोड़ देती है, वही घटना किसी दूसरे व्यक्ति को और मजबूत बना देती है। फर्क घटना में नहीं, मन की स्थिति में होता है। गीता में कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। क्योंकि बाहर की लड़ाइयाँ कभी कभी होती है, लेकिन मन की लड़ाई हर दिन होती है। आज अधिकांश लोग उस चीज की चिंता करते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। कोई सोचता है कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसा कम पड़ गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी हुआ ही नहीं, उसकी चिंता करके तुम अपना वर्तमान क्यों खराब करते हो। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों मिलकर वर्तमान की खुशियों को छीन लेते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वह तनाव से बहुत दूर चला जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तनाव की सबसे बड़ी वजह क्या है? फल की चिंता। लोग मेहनत कम करते हैं, परिणाम की चिंता ज़्यादा करते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही परिणाम सोचने लगते हैं। व्यापार करने से पहले ही नुकसान सोचने लगते हैं। यही चिंता धीरे धीरे तनाव बन जाती है। जब आप अपना ध्यान परिणाम से हटाकर कर्म पर लगा देते हैं तो मन हल्का होने लगता है। याद रखिए, जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। क्या आप मौसम बदल सकते हैं? क्या आप समय रोक सकते हैं? क्या आप दूसरों के विचार नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। लोग फिर भी उन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने नियंत्रण वाली चीज़ों पर ध्यान देता है, बाकी ईश्वर पर छोड़ देता है। यहीं से तनाव समाप्त होना शुरू होता है। एक और बड़ी वजह है तनाव की, दूसरों से तुलना करना। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि, किसी के पास अधिक सुविधा, लेकिन गीता सिखाती है प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है। फूल और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों का महत्व अलग है। इसी प्रकार आपकी यात्रा भी अनोखी है, इसलिए तुलना नहीं, प्रकृति पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। इंसान सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा,
लेकिन वह खुशी कुछ दिनों की होती है, फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए सच्ची शांति वस्तुओं की में नहीं, मन की संतुष्टि में है। तनाव का बड़ा कारण लोगों से अत्यधिक उपेक्षा करना भी है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर मत टिकाओ। जो खुशी का नियंत्रण दूसरों को दे देता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई न सीख छिपी होती है। कई बार भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए दूर कर देते हैं ताकि वे हमें और अधिक नुकसान न पहुंचा सके। उस समय हमें दुख होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। इसलिए हर परिस्थिति में शत्रु को मत समझिए। कभी कभी परिस्थिति आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तनाव का सबसे बड़ा मित्र है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह ऐसे निर्णय लेता है जिनका पछतावा उसी बाद में होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि एक क्षण का देय जीवन भर के पछतावे में बदल सकता है। ध्यान और प्रार्थना तनाव कम करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब मन बार बार भटकता है तो ईश्वर के चरणों में लगाइए। कुछ मिनट भगवान का स्मरण कीजिए, गीता पढ़िए, नाम जप कीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जिस प्रकार गंदे पानी को साफ रखने के लिए स्थिर होना पड़ता है, उसी प्रकार मन को भी शांत होने के लिए कुछ समय स्थिर रहना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वही अच्छा है, जो होगा वही अच्छा होगा। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकारता है तो उसका आधा तनाव उसी क्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि तनाव का जन्म विरोध से होता है। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, और यही जीवन का सौंदर्य भी है। तनाव का एक कारण यह भी है कि लोग हर बात को अपना सम्मान से जोड़ लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मन दुखी, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो मन दुखी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने समय को जान लिया उसे दूसरों की राय ज्यादा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आत्मविश्वास भीतर से आता है, बाहर से नहीं। याद रखिए, समय हमेशा बदलता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। अगर आज की परिस्थितियां कठिन है तो धैर्य रखिए, यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख न सुख। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल वही व्यक्ति होता है जो गिरकर भी उठना जानता है। असफलता तनाव का कारण नहीं है, असफलता के बाद हार मान लेना तनाव का कारण है। इसलिए कभी भी समय को कमजोर मत समझिए। आपके भीतर ईश्वर की शक्ति है,
आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। अगर तनाव खत्म करना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उससे ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरी, परिणाम की चिंता को छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। तीसरी, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। इन सिद्धांतों को जिसने अपना लिया उसका जीवन बदल सकता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अवस्था से पैदा होता है। इसलिए परिस्थिति बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो, ईश्वर पर विश्वास रखो, सही कर्म करते रहो, धैर्य रखो और मुस्कुराते रहो। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है और शायद तुम्हारी वह सुबह बहुत करीब है। राधे राधे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी अगली वीडियो आसानी से मिल जाएगी। इसलिए जल्दी से नीचे लिखा सब्सक्राइब का बटन दबाओ ऐसी ज्ञान की वीडियो देखने के लिए। मैं डेली ऐसी ज्ञान की वीडियो लाता हूँ सिर्फ आपके लिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मित्रों।